मेरे देश के SC ST OBC गरीब मराठा के 90% लोगों जो और मेरे महाराष्ट्र के SC ST OBC गरीब मराठा के 90% लोगों और हमारे देश में दो महामानव हो गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और देख लीजिए भाई साहब, मेरे जो भागीदारी अभी एक मोर्चा बन राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, जिसमें मेरे बड़े भाई विजय कोरशी पाटिल साहब हाई कोर्ट के जज है, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, राजा साहब, रतन लाल जी, सभी लोग हम 1 साल पहले बलिदान के लिए निकले हुए और हम ये आज़ादी मिला के रहेंगे। मैं आपको शाश्वत 90% काम हो गया है। थोड़ा सा मैं आज जनरल बताने वाला हूँ, आप सही में सोचो, सही है क्या गलत है, इतना ही सोचो। और आपके पास मोबाइल है, उन्होंने देखना है कि कांग्रेस और RSS जनसंघ ये कौन से लोगों ने पार्टी बनाई है। और दूसरा जो है, आपके दिमाग के अंदर में आप 5000 साल से मानसिक गुलाम हो, क्योंकि पैदा होते ही आप मानसिक गुलामी में चले जाते हो। देख लो, घर में बच्चा पैदा हो गया क्योंकि आपको एजुकेशन नहीं है, आज भी एजुकेशन नहीं है, आप तो ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। देख लो, वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बराबर है। उसके बाद में भाव से क्षत्रिय और बेमी से वैश्य, और वो भगवान के औलाद है। वो बैचलर आए थे, बुरोदत्त की हत्या की, ये आतंकवादी यूएसए से आए हुए लोग हैं। और ये बैचलर आए थे, बैचलर यानी आने के बाद में ये लोग आज भी, मुझे बताओ आप 20वीं सेंचुरी में हो, आज वर्ल्ड में कहीं भगवान ऐसा पैदा हुआ है, ब्रह्मा? ये इतना सोचो कि हर एक का जन्म ये माँ के पेट से हुआ है। वो क्या कहते हैं, हमारा जन्म ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। और जिस माँ का पेट से जन्म लेते बहन बेटी, उसके साथ भी वो सोते हैं। यानी आज भी हम तो वर्ल्ड में ऐसा कोई ब्रह्मा हुआ है क्या, तो हम उसको माफ़ करेंगे। और आज 5000 साल हो गया भाई साहब, सही बात है। कई संतों को मारा, देख लो, कई संतों को मारा है। कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा, रैदास को मारा, हमारे इसको मारा, जो भी ये थे महाराज, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज को मारा। और ऐसे क्रूर प्रथा बनाई, देख लो कि सती प्रथा में जिंदा जलाया। केरला में आदिवासी की इसके एक स्तन काटते थे। मंदिर में वो जो अनपढ़ थे उनके साथ बलात्कार कर प्रेग्नेंट होने के बाद उसको भगा देते थे। और पहला जब बच्चा पैदा होता था तो उसका सेक्स करने के लिए वो पहले बच्चे को ये करते थे, क्योंकि जब गर्भधारणा होती है और बच्चा होता है तो उसका सेक्स कम होता है। और जब वो मारने के बाद में जब उसका दूध का ये होता है तो उसको सेक्स बहुत चढ़ता है। देखो कितने क्रूर प्रथा थी इनकी। और 10वीं सदी में बसवेश्वर होके गया, देखो कितने लोगों को मारा। और उसके बाद में देख ले, नामदेव महाराज को चप्पल से मार के गुरुद्वारा में जाके वो शिरोमणि हुआ। और देख लीजिए 10वें इसमें संतों ने बताया, अरे आप भगवान के बेटे हो, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं। तो मैं आज आपको पूछता हूँ कि आपकी सोच क्या है, आज भी है क्या? तो इतना सोचो, आपका जन्म ये लेडीज के पेट से हुआ है और डिलीवरी यानी सेकंड जन्म होता है। और ये किसी अपने माँ को भी उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इनका एक फैशन बन गया है, क्या इनका काम ही वही है पहले से। और आप इंडिपेंडेंट बाद में क्या पोजीशन वो भी बताता हो। हमारा माँ बहन का भोग करना, इन्होंने सिस्टम बनाई ना, मनुस्मृति है ना, क्या है। और 90% लोगों की 7000 जातियाँ बनाई। तो आज सोचो, आज आपको अगर पढ़ाई है तो आज सोचो सही है क्या गलत है। इंसान ये अच्छा या बुरा उसके विचार आचरण से होता है, काला गोरा नहीं होता है।
तो आज मोबाइल आया है तो इतनी तो सोच आपकी बढ़ गई है कि दुनिया के अंदर में ऐसा कोई भगवान है क्या। और ये जो हमारे भारत देश में इतने त्याग किए, संतों को मारा, देख लो। और 15वीं सदी में जो राजा महाराजा हो गए, उन्होंने लोगों को न्याय दिया। उस टाइम में मुगल का काल था, मुगल ने भी इतना अन्याय अत्याचार नहीं किया है भाई साहब। अब 15वीं सदी में देख लो, मैं पहले बता देता हूँ आपको, 1608 का जन्म जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का है। उनको मार दिया, क्या बोलते, वैकुंठ में चले गए। उसके बाद में शिवाजी का जन्म हुआ है, माँ का नाम है जिजाऊ, जो सिंदखेड़ राजा की थी। इतना शूर राजा, देख लो, मुस्लिम सरदार और हम लोग थे। एक औरत का रिस्पेक्ट देखो, एक सरदार लोगों ने कल्याण के राजा की खूबसूरत लड़की लाया था, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो वो खेती वाले को बोला हाथ लगाओ। देखो आज देख लो क्या पोजीशन है। तो संभाजी महाराज, जिसके 32 टुकड़े की एक भी लड़ाई नहीं हारा था भाई साहब, इतना टैलेंटेड राजा, 10 ग्रंथ लिखे थे। किसने की हत्या? 1657 का जन्म, 1689 में। ये पुणे के पास वडू बुजुर्ग, और क्या बोला, उसके 32 टुकड़े करके फेंका। लेकिन हम जीनियस को मैं गंगाराम महार ने 1689 में उसके टुकड़े सिलाए और की आज भी समाधि है। उसके बाद में देखो, जिजाऊ तलवार लेके लड़ी, अहिल्याबाई होलकर लड़ी है, तारा रानी, राजा राम महाराज। और 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो देखो, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा से पहली स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर। उसके बाद में इतनी पढ़ाई की, इतना रिच था वो, कई ब्रिज बनाया उन्होंने। और उसके बाद में देख लीजिए 1874 में जिसको आरक्षण के जनक कहा जाता है, शाहू महाराज का जन्म हुआ। और 75 में बिरसा मुंडा, उसको 1900 में पॉइजन दे के मारा गया 25 हुए। और ये दूसरा बिंडा पैदा हुआ है। मैं मौर्य राजा के वंशज हूँ और मेरा 90% काम हो गया है। आप सिर्फ सोचो, जीना है तो स्वाभिमान से जीना है या पैसा और भोग, यही हमारा जीवन है। और इसमें दो टाइप के लोग हैं। जो इंसान आपकी माँ, बहन, बेटी का अत्याचार करने के लिए आप उसको परमिशन देते हो, और जो शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया, ये 2 लड़ाई है। अभी आपको सोचना है। आपको धन दौलत मिली, क्योंकि पॉलिटिक्स यानी हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और आपकी बेटी, आपकी बहन आपके आंखों के सामने बलात्कार करोगे तो आपको पद और पावर के लिए गुलाम हुए लोग हैं। मैं वो समझा के देता हूँ आपको। ये दोनों ही लड़ाई है। उसके बाद में देख लो, शाहू महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया और पहली शिव जयंती की, गुलामगिरी और सत्यकांत सूट जब शिव जयंती की तो इसने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1825 में आतंकवादी, तिड़क, आर्य हत्यारे, यहूदी, आतंकवादी, पेशवाई, राजेशाही, घरानेशाही, आतंकवादी, तिड़क, क्योंकि 1500 में आई है। राजा महाराजा का भी वही शौक, बराबर है। उनको भी रानियाँ चाहिए, रानियाँ 10-10, 12-12। देख लो महाराणा प्रताप को 9 रानियाँ, और इनको भी वही चाहिए। तो इनका रिलेशन हो गया है, इसलिए पेशवाई और राजेशाही। उसके बाद में देख लो, शाहू महाराज ने बोला जो भी स्कूल में नहीं जाएगा बोझ उसको 1 पैसा फाइन करेगा मैं। और बाबा साहब को उन्होंने हेल्प की। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 का। और बाबा साहब को पढ़ाने के बाद में अंग्रेज लोगों को मालूम था कि ये कातिल लोग हैं। चर्चिल ने 1919 में 3% लाया जुडिशन में भाई साहब, और 20 में परिषद ली। क्या बोलते शाहू महाराज, SC ST OBC का लीडर, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर में पुतला बनाए, जाके देख लो बिंदु चौक में। और शिवाजी का गुरु तुकाराम महाराज, जाओ JM रोड में देख लो, आज भी है। और उसके बाद में देख लो 22 में इतना बड़ा राजा, 1922 में, क्योंकि ये सब पेशवाई और राजेशाही, इनका हाइब्रिड। और एक ही राजा जो वर्ड जानता है, देख लो। अरे इतने उसके उदाहरण है।
22 में उसको पॉइजन दे के मारा। बाबा साहब के घर में गए, 5-5 BMW थी। देख लो कितना बड़ा दिल। अब 22 में उसको पॉइजन दे के मारा गया। अब बाबा साहब का नॉलेज देख के देखो, 25 में RSS बनी, जनसंघ। क्या बोलते हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और मुझे बताओ, गांधी जी से रहने के बाद भी 36 में SC ST को रिजर्वेशन दिया, 42 में कौन मरे हैं? नाथूराम गोडसे अच्छा हो गया, वो गाडगिल के पिताजी थे वहाँ पे तो। और कौन कर रहा है? 48 में गांधी जी को मारने वाला कौन है? यही है कांग्रेस RSS जनसंघ का आतंकवादी नाथूराम गोडसे। और बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया। और पश्चिम बंगाल से देखो तलवार से निकाल के आदिवासियों भेजा। क्या बोलते हैं, हम मानते नहीं है उसको। शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पटाया। आरक्षण मतलब सिक्योरिटी दी थी आपको, सिक्योरिटी। स्वाभिमान ने एक मत का अधिकार दिया। क्या बोला? क्या है डेमोक्रेसी? लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज है ना डेमोक्रेसी। और एक मत का अधिकार किसके लिए दिया? आपको एजुकेशन, आपको पेट में नौकरी, और आपको स्वाभिमान से जीने के लिए। ये EVM, ये मनुस्मृति है, ख्याल में रखो। अब हम मर भी जाएंगे, रास्ते पे उतरो और किसी ने चिंता नहीं करना है। इनकी बंदोबस्त कही है मयत का मैंने। हाँ, ये अभी ये इनकी हत्या करना वर्ल्ड ने कबूल कर लिया है। इनकी हत्या ही करना है। और देख लो कौन चला रहे। ब्रह्मा के मुंह से जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, उसके बाद में जो राजेशाही आई है, इनका ब्लड रिलेशन है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में खुद को मराठा समझने वाले लोग, ठीक है, ये लोग 90% माँ बहन का भोग करके हमें भूखा मारने के लिए, देखो आज क्या परिस्थिति आ गई ना वो, और गुलाम बनाने के लिए चलाएगी डेमोक्रेसी यानी लोकशाही। सही बात है कि गलत बात है? मेरे पढ़े लिखे लोगों, और आज थोड़ा सा मैं पढ़े लिखे लोगों को, मूर्ख लोगों, तुमको इतना भी नहीं समझता है। अरे कौन करे? अरे कांग्रेस भी वही है, BJP भी वही है। और ये जो है ना, ये चमड़ी चोर है राहुल गांधी। क्या किया रे? मैं पूछता हूँ, भारत के वर्ड लोगों को कांग्रेस ने क्या किया? आदिवासी को अत्याचार करके आज भी काटा जा रहा है। OBC की जनगणना की पूरे महाराष्ट्र के भी कांग्रेस ने किया है। आप क्या नशा में है क्या? क्योंकि देख लो नशा कौन सा है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये हराम का पैसा कमाने का धंधा है। आपको ग्राम पंचायत की भी मिल गया, भाड़ का पैसा है वहां पे। और धंधा क्या है? हराम का पैसा और औरतों का भोग करना। यही तो पॉलिटिक्स चल रहा है भारत में। क्या चल रहा है बताओ मेरे को? ये SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे थे, ये गए उधर, मैं उनको बोल रहा हूँ MP MLA और कोई पद पे कारपोरेटर भी रहे, पढ़े लिखे थे नहीं। ये सड़ी कुत्ती और सड़े कुत्ते से पैदा हुए। और जितने भी पॉलिटिक्स में उनका एजुकेशन देखो क्या है। तो सही बात है, ये जो समाज में आतंकवादी कैदा किए है, इनको हत्या करो पहले, रूलिंग रहो, ये रहो। अभी तो समझ में आ गई, ये जो आए हैं 5000 साल से, ये वही लोग हैं, राजे महाराजे और पेशवाई। सही बात है कि गलत बात है? जो पढ़े लिखे लोग हैं। और आज ये हालत कर दी है, आपका बच्चे का एजुकेशन खत्म, आपकी माँ बहन सिर्फ भोग के लिए देना है। देखो कल, और उसके बाद में मैंने पॉलिटिक्स के बारे में महाराष्ट्र का, ये जो आतंकवादी देश का सबसे बड़ा है ये पवार चमड़ी चोर, मैं क्या बोला, ये राजेशाही में से आता है, 65 से कर रहा है पॉलिटिक्स। देख लो मेरे वीडियो। और आज अमित शाह बोल रहा है कि तुम भगवान कौन है? ब्रह्मा के मुंह से, यही है ना, है क्या वर्ड में ऐसा? और इस तरह से आपको मानसिक गुलाम करके ये लोग राज करना चाहते हैं। और आपके माँ बहन का कौन सा ऐसा इंसान है आपके आंखों के सामने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ का इनको अत्याचार करने देगी? क्योंकि इनका ये फैशन बोला है ना, फैशन। अंबेडकर मैं जो बोल रहा हूँ आज वो सुन लो। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरे वर्ल्ड को भेजो। और सभी लोग SC ST OBC के रास्ते पे उतरो, UM के मेरे माँ बहनों भी उतरो। और जो भी अपने समाज का SC ST OBC का ख्याल में रखो, EVM के विरुद्ध में नहीं आता। और MP MLA मिनिस्टर का खून करो,
ये लोगों ने आपको गुलाम बनाया है, वो नहीं आते। उनका धंधा एक ही है, आप सड़ी चमड़ी में हुए, आपको मालदार चमड़ी देंगे और ये करेंगे, और आप गुलाम होते जा रहे हो, क्योंकि हम कम बुद्धि के लोग हैं, हम लालची लोग हैं। अगले वीडियो में बताता हूँ।